स्टूडेंट्स हम इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा जो है ये नीट 2013 में आया हुआ है। तो इसमें ये कहा हुआ है इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। तो ये पहला बताया गया है होल्स और मिनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावलेंट एटम्स और डोपेंट्स। तो यही सही है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो बन जाएगा, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोगों को पता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो किस तरह से बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालने से, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इसमें यही बताया हुआ है फर्स्ट में कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और एन टाइप में पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाली जाती है। यानी डोपेंट होता है जो इम्प्योरिटी हम डालते हैं, तो डोपेंट जो है वो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी होती है। सेकंड क्वेश्चन में द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है पीएन जंक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले मैं बताया फर्स्ट पार्ट जो है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, दूसरा है अमाउंट ऑफ डोपिंग, तीसरा है टेम्परेचर। तो आपको पता है कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सेमीकंडक्टर की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ डोपिंग, कितनी आपने डोपिंग की है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर के साथ भी कि जो चार्ज कैरियर हैं चेंज होते हैं, कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स बन जाते हैं, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो हमने इसमें बताया हुआ है क्योंकि तीनों करेक्ट हैं इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन में ये लिखा जा सकता है कि इसमें क्या क्या ठीक है। इसमें हमारा जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सॉरी ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, कि जिसमें तीनों ठीक हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन है ये 2015 में आया था। इन द गिवन फिगर ए डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 100 ohm and the EMF of 3.4 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit will be। तो करंट कितना होगा सर्किट में, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितनी है 3.5, और जो बैरियर की वोल्टेज है वो हमेशा अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगी। तो नेट वोल्टेज जो हो जाएगी नेट वोल्टेज के बारे में अगर हम देखते हैं दैट इज़ इक्वल टू 3.5 जो कि अप्लाइड वोल्टेज थी, और 0.5 जो है ये बैरियर वोल्टेज थी। तो ये बन जाएगा 3.0 वोल्ट, इतनी वोल्टेज बनेगी। तो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस जो हमारे पास बन जाएगा, रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू 100 ओम जो कि हमें दिया गया है। तो हमने करंट निकालना है, देयरफॉर करंट विल बी इक्वल टू, करंट आई विल बी इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस है ये नेट वोल्टेज है, तो करंट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर का मतलब हो गया 3 डिवाइडेड बाई 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻², या क्योंकि रिजल्ट हमें दिया गया है मिली एम्पेयर्स में, हमें इसको मिली एम्पेयर में चेंज करना पड़ेगा। तो इट विल बी 330 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 30 मिली एम्पेयर।
तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, दैट इज 30 मिली एम्पेयर। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज। तो आइडियल डायोड है हमारे पास, जिसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस जब हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें ए बी में करंट कितना फ्लो करेगा। तो हमें इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, यानी जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 4 माइनस -6, क्योंकि यहाँ पर ए पर पोटेंशियल है 4 और बी पर है -6, तो इनका डिफरेंस देखेंगे 4 माइनस -6 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का नाम वी रख लेते हैं। और जो रेजिस्टेंस हमें दिया गया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 किलो ओम। 1 किलो का मतलब हो गया 10⁻³ ओम। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। तो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। तो V जो है 10 है, तो R जो है दैट इज़ 10⁻³, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻², 10⁻⁻² एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास ये है ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाएगा, 10⁻⁻⁻² 10⁻⁻² एम्पियर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में। तो इसमें ये पूछा हुआ है, द गिवन सर्किट हैज़ 2 आइडियल डायोड्स connected as shown in figure, the current flowing through the resistance R1 will be। तो R1 में से कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट फ्लो करेगा वो हमने बताना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम ऐसा करेंगे कि ये दोनों डायोड्स आइडियल डायोड्स हैं। आइडियल डायोड्स मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर इसको फॉरवर्ड बाइसिंग की जाए तो इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो इसका ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी ये करंट को फ्लो करने नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर D1 जो है वो रिवर्स बाइस्ड है। तो D1 इज रिवर्स बाइस्ड है। ठीक है, D1 इज रिवर्स बाइस्ड। और D2 जो है, D2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, तो इसमें D1 रिवर्स बाइस्ड है और D2 फॉरवर्ड बाइस्ड है। इसका मतलब D1 तो फंक्शन ही नहीं करेगी, इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगी। तो अब हमारे पास D2 जो है तो वो ऐसे बिहेव करेगी कि जैसे वो है ही नहीं, कि करंट जो है पूरा उसमें से चलेगा, इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास अब 2 रेजिस्टेंसेस, एक 2 ओम और एक यानी जो R1 है और R3 है, ये 2 रेजिस्टेंस रह जाएंगे सर्किट में, क्योंकि जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो हम कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हैं, R1 और R3 सीरीज़ में है। टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का कितना बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R3, तो दैट इज़ इक्वल टू 2 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 4 ओम, इतना रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसमें जो वोल्टेज लगाई गई है, तो वोल्टेज कितनी लगाई गई है, वोल्टेज इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट। तो देयरफॉर करंट कितना चलेगा, करंट थ्रू R1, जितना R1 में से चलेगा उतना R3 में से भी चलेगा थ्रू, लेकिन हमसे R1 से पूछा है तो हम R1 लिख लेंगे। करंट थ्रू R1 किसके बराबर होगा, दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस।
ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट का है 4 ओम, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो 2.5 एम्पियर, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हमारे पास बन जाता है।